नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ रेकी कि रेकी विद्या होती क्या है, रेकी का इतिहास क्या है, रेकी कहाँ से आई। इन सब के बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेकी है क्या। रेकी एक प्रकार का यूनिवर्सल फोर्स एनर्जी है जो विश्व में जब से अस्तित्व की शुरुआत हुई है तब से यह विद्या हमारे साथ है। ऐसा सुना जाता है कि विद्या जापान से ही है, कोई कहता है कि चीन से आई है, कोई कहता है तिब्बत से आई है। तो मैं आपको यहाँ क्लियरली बता दूँ कि यह विद्या यूनिवर्सल है। न तो ये विद्या कहीं से आई है, नहीं किसी ने इसे कहीं से लाया है। इसके प्रति हम जागरूक हुए हैं। इस विद्या का सबसे पहले प्रयोग गौतम बुद्ध भगवान ने किया था। उसके बाद यह विद्या धीरे धीरे विलुप्त होती गई। फिर कुछ अध्ययनों के बाद एक संत हुए जो कि जापान के रहने वाले थे। उस संत का नाम था मिकाओ उसूई। तो कैसे शुरुआत हुई इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करते हैं। संत मिकाओ उसूई जी एक बार स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो उनसे किसी स्टूडेंट्स ने पूछा, टीचर्स क्या ये बात सत्य है कि सच में ऐसी एनर्जी होती थी कि हम क्या किसी को छू के या टच करके उसे ठीक कर सकते हैं। तो उसूई जी ने कहा, जी बिल्कुल। लेकिन जब बच्चों ने सवाल किया तो कैसे, तो वह स्तब्ध रह गए, बिल्कुल निःशब्द हो गए, उनके पास कोई जवाब न था। तो उन्होंने बच्चे को बोला, मैं इसके बारे में कल बात करूँगा। तो यह बात सुनकर वह चले जाते हैं और पहुँचते हैं अपने सीनियर प्रिंसिपल के पास और पूछते हैं, सेंसी जी ऐसी ऐसी बात है। वो भी कंफ्यूज होते हैं, कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं। उसूई जी रुकते नहीं हैं, वह इस सवाल का तलाश करते रहते हैं और बहुत ही प्रयासों के बाद उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। फिर वह इंडिया आते हैं। तो भारत में उनके हाथ एक पुस्तक लगती है जिसका नाम है कमल सूत्रा। वह पुस्तक पढ़ते हैं, फिर भी उन्हें तृप्ति नहीं मिलती है। तो वे जैसे तैसे कहीं से भी कुछ जवाब पाते हैं। तो वह उस विद्या की साधना के लिए एक पहाड़ी पर चले जाते हैं। उनके साथ एक और भी व्यक्ति जाता है, उनके साथ ही रहने वाला होता है। तो वह प्यून रुक जाता है। उसूई जी उसी जगह से 21 पत्थर उतारते हैं और 21 दिन की साधना करने के लिए चले जाते हैं। वह बिना खाए पिए, बिना पानी पिए साधना निरंतर करते रहते। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जाता है, चौथे दिन, 5वें दिन, ऐसे ही करते करते वे पूरे दिन की साधना करते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन 21वें दिन कुछ ऐसा होता है, वे साधना कर रहे होते हैं, जाते स्नान करते और नदी से स्नान करके निकलने वाले थे। उनकी शरीर इतनी दुर्बल हो गई होती कि वे निकल नहीं पाते। फिर भी कैसे तैसे वो एक झाड़ी के सहारे बाहर आते हैं और गिर जाते हैं और बेहोश होते ही वो जो प्यून होता है उनके पास आता है। लेकिन जब वो उठते हैं तो बिल्कुल तरोताज़ा, बिल्कुल उनके शरीर में एनर्जी से भरपूर हो गए होते हैं। उनकी आँखों में उन्हें बताते हैं कि बिल्कुल चमत्कारिक, बिल्कुल वाइट लाइट एनर्जी से वे ढक गए रहते हैं और उनका शरीर पूरा एनर्जेटिक हो गया है। वे कहाँ चले जाते हैं उन्हें खुद पता नहीं चलता है। लेकिन जब वे उठते हैं तो बिल्कुल एनर्जेटिक दिखते हैं। इसके बाद उनका जो प्यून होता है उसे भूख लगी होती है, तो वे एक होटल में जाते हैं। होटल में जाते हैं तभी रास्ते में उसी जुग के पैर में ठोकर लग जाती है और वे गिर जाते हैं। तो वे जहाँ पे चोट लगी होती है वहाँ पे हाथ रखते हैं और ऐसी मन में कामना रखे रहते हैं कि ठीक हो जाएगा। तो सचमुच हाथ हटाते ही देखते तो उनका पैर बिल्कुल सही हो गया रहता है। दूसरा इसमें ट्विस्ट तब आता है जब वे होटल में जाते हैं और होटल के मालिक की
जो लड़की होती है उसके मुंह में पूरा सूजन रहता है। वह डॉक्टरों को दिखा के दवा से आराम नहीं मिल पाता है और कुछ समय बाद जाना होता है उसको। तो सुई जी देखते हैं और बोलते हैं, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? तो बताते हैं, संत जी दवा कर रहे हैं, आराम नहीं मिल रहा है। तो वे लड़की के पास जाते हैं, उसके गालों पे अपना हाथ रखते हैं। कुछ समय बाद उस बच्चे को आराम मिल जाता है। तो यहाँ तो उनकी दूसरी अचीवमेंट मिल जाती है। फिर वे ऐसे ही करते करते सबका निरंतर हीलिंग करते रहते हैं, लेकिन लोग निरंतर उनके पास फिर आ जाया करते हैं। तो इसमें उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। तो उन्होंने एक प्राविधान बनाता है एनर्जी एक्सचेंज का, कि उपचार कराइए, उपचार के बदले कुछ आप सेवा कीजिए या डोनेशन कर दीजिए। मतलब है कि अगर आप सेंसे जी से हीलिंग करवाते हैं तो उन्हें भले ही मात्र एक गिलास पानी या कोई सेवार्थ भाव से कुछ एनर्जी एक्सचेंज कर देना चाहिए। तो ये तो रहा रेकी का इतिहास। अब हम जानते हैं कि रेकी काम कैसे करती है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि पूरा विश्व एनर्जी से बना हुआ है। विश्व में ऐसा हमारे सनातन में बताया जाता है, सनातन धर्म में, कि कण कण में भगवान है। तो वही चीज़ है एनर्जी के साथ। एनर्जी को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बस एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब जानते हैं कि रेकी में हीलिंग कैसे की जाती है। तो रेकी में हीलिंग करने के लिए रेकी में कुछ उसूल बनाए गए हैं। सबसे पहले इसमें रेकी के बारे में जानना होता है। इसके बाद इसमें हम ऑरा के बारे में जानते हैं कि ऑरा क्या होता है। ऑरा हर व्यक्ति का होता है जो कि उसका प्रोटेक्शन करता है। ऐसा कि जैसे आपके चारों तरफ लोग आपसे कैसे जुड़े हुए हैं, ये आपके ऑरा का ही प्रभाव है। रेकी में जब भी उपचार करना है तो मन में भावना रखें कि रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। ऐसा 3 बार आह्वान करके हाथों को बिल्कुल कमल मुद्रा जैसा बना के हाथों में एनर्जी को महसूस करना है और जिस किसी को भी हीलिंग देना है उसकी तरह स्वच्छ मन भाव से ऊर्जा प्रवाहित कर दें। ये तो हुआ इसका बेसिक लेवल। इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि रेकी के लेवल 2 में आते हैं। इसमें कुछ सिंबल हैं जिनके बारे में आपको मैं बता दूं। पहला सिंबल होता है इसमें चौकुरे। चौकुरे का इस्तेमाल हम सभी अपनी प्रोटेक्शन, अपने साथ साथ अपने जहाँ रहते हैं घर ऑफिस उसकी प्रोटेक्शन, दूसरे की प्रोटेक्शन, ये एक प्रकार का पावर सिंबल है। कहीं कहीं इसे लेवल 1 में ही सिखा दिया जाता है, इससे लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन यह बहुत ही पावरफुल सिंबल है। यह एनर्जी को प्यूरिफाई करता है। किसी भी निगेटिविटी को दूर करने के लिए चौकुरे सिंबल का इस्तेमाल होता है। इसके बाद दूसरा सिंबल इसमें आता है सेहिकी। सेहिकी के बारे में आपको बता दूं, एक प्रकार का बैलेंसिंग सिंबल है, या रिश्तों में किसी भी प्रकार की खटास आ गई है तो इस सिंबल से हीलिंग देने पर हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि चौकुरे का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि चौकुरे बनता कैसा है, तो ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि आपको ठीक से दिखे ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलूँ। सो माय फ्रेंड्स, ये देखिए इंग्लिश के 7 जैसा आपको 7 बनाना है। तो देखिए कैसे करना है। इसे खींचा हमने, ये किया, ये बन गया 7। देखिए दिख रहा है सभी को। इसके बाद आपको 3 फेरे बनाने हैं। देखिए क्लॉकवाइज, 1 2 एंड 3, और ये 3.5।
3.5 फेरे आपको करने हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि कुंडलिनी ऊर्जा को भी प्रदर्शित करता है। इस सिंबल को जब आपके गुरुजी अटूनमेंट करते हैं तो यह सिंबल आपकी कुंडलिनी यानी कि आपके मूलाधार चक्र में इसे स्थापित कर दिया जाता है। इसके बाद एक बार यह सिंबल स्थापित हो जाने के बाद अपना काम निरंतर करते रहता है। फिर आपको मनोभावना बस करनी है और जिस किसी को भी आपको इस सिंबल की लगे की आवश्यकता है देना चाहिए तो आप मन में कामना करते हुए अपने अंदर इस ऊर्जा का प्रवाह करते हुए अपने हाथों से उस व्यक्ति के सामने इस सिंबल को बनाकर और हाथों को ऐसा भाव महसूस करें कि उसे यह एनर्जी जा रही और वह शुद्ध हो रहा है। नेक्स्ट इसमें सिंबल है आपका सेहिकी। तो मैं आपको सेहिकी के बारे में बता दूं, यह संबंध शुद्धि, आपकी ऑरा शुद्धि और किसी भी तरह का कहीं भी आपको लगे कि मनोमुटाव है या तनाव है, दिमाग का संतुलन करने के लिए, पूरी बॉडी का संतुलन करने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले हम ऊपर एक खींचेंगे लाइन, इसके बाद फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ये इंग्लिश का 5 जैसे बनता है वैसे कर देंगे। ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड आपको बनाना है ऐसे। इसके बाद इसमें 2 हाफ राउंड ले लेने हैं। तो ये हो गया आपका सेहिकी। इसके बाद जिस किसी की भी हीलिंग करनी है, सपोज करो कि आप संबंध हील कर रहे हैं तो आपको चोकुरे सेहिकी प्लस चोकुरे एक बार और बना देना है। तो चोकुरे आपको मैंने बता दिया है कैसे बनाना है, इंग्लिश का 7 बनाना है। इसके बाद 3.5 फेरे आपको कर देने हैं। ये हो गए एनर्जी लॉक। इस तरीके से आपको किसी भी तरह का बैलेंसिंग, शरीर में कोई भी प्रकार का दर्द है तो उसको संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, किसी भी नेगेटिव ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए इस तरह से आप इन सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको रेकी के बारे में जो ये छोटी नॉलेज थी आपको समझ आई होगी। इस्तेमाल कीजिए और साथ ही लगे रहिए। मैं रेकी का स्टेप बाय स्टेप लेवल 1 सब कुछ आपको बताते रहूँगा। धन्यवाद।